हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो देखिएगा, हम लोग एक अपना नेम ऑफ रिएक्शन का सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। तो आज हम इसी में चर्चा करने वाले हैं किस पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, रिफॉर्म टस की अपक्रिया है। कौन सी रिफॉर्म टस की अपक्रिया है? यह काफ़ी अच्छी अपक्रिया है। अच्छी का मतलब इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। यह हमारा एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो यह अपक्रिया कौन कौन देंगे, तो जैसा कि लिखा भी है, यह अपक्रिया कौन कौन देंगे, तो अल्फा हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन देंगे। ठीक है, तो आएगा। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन के आफ्टर में इस पर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करेंगे और बहुत अच्छे से अपक्रिया को हम लोग क्लियर करते हुए चलते जाएंगे। ठीक है, तो वह अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन अल्फा ब्रोमो एस्टर से जिंक धातु की उपस्थिति में, यहां पर जो कैटलिस्ट का काम करेगा वह कैटलिस्ट कौन होगा? हमारा जिंक धातु होगा। उत्प्रेरक हमारा कौन होगा? जिंक धातु होगा। क्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर क्या देगा हमें? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। काफी इंपॉर्टेंट है, या इसी को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर या अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर देते हैं। तो इसी अपक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिफॉर्म टस्की अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो वेरी सिंपल है। इसको कौन देंगे? एल्डिहाइड और कीटोन। किससे अपक्रिया करेंगे? तो अल्फा ब्रोमो एस्टर और जिंक धातु की उपस्थिति में अपक्रिया की जाएगी। तो कोई भी हम क्या ले लेंगे? एल्डिहाइड या कीटोन ले लेंगे। उसकी क्रिया किससे करवाएंगे? अल्फा ब्रोमो एस्टर से जिंक धातु की उपस्थिति में। तो जिससे हमारा क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनेगा एस्टर। तो अगर ये जो एस्टर हमारे पास बन जाएगा, अगर इसका अम्लीय माध्यम में अपघटन करा दें, एसिडिक मीडियम में क्या करवा दें, इसका हम लोग अपघटन करवा दें, तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल या अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। चलिएगा, ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब हम लोग डेफिनेशन को छोड़ करके इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो आइएगा, इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। तो हम देखिएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पास एल्डिहाइड हो या क्या हो, कीटोन हो, जिस प्रकार से हम लोग बिटिंग अपक्रिया में भी इसी प्रकार से प्रयोग किए थे। तो ये हमारे पास एक क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन है। यहाँ आपसे बात की जा रही है कि हमारे पास क्या उपस्थित होना चाहिए? अल्फा ब्रोमो एस्टर। तो देखिएगा, अल्फा ब्रोमो एस्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ये तो हमारे पास एस्टर है और ये हमारे पास जो रखा है ये हमारे पास अल्फा ब्रोमो है। क्या है ये? यहाँ हमने सिंगल बॉन्ड खाली छोड़ रखे हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड से आपका कुछ भी जुड़ा हो सकता है। हाइड्रोजन जुड़े हो सकते हैं, मिथाइल ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, इथाइल ग्रुप जुड़ा हो सकता है। वॉट एवर जो भी आपको यहाँ कनेक्ट करना है वह चीज यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है। यहाँ उपस्थिति किसकी लेते हैं? जिंक की लेते हैं। किसकी लेते हैं? और यहाँ जो माध्यम रहता हुआ है बेंजीन का माध्यम रहता है। किसका रहता है? बेंजीन का। तो देखिएगा, होता क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक ये प्रोडक्ट जो बनाएंगे वह प्रोडक्ट आप लोग देखिएगा कि क्या बनेगा। ये कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? अटैच्ड हो जाएंगे। और अटैच्ड होकर के देखिएगा क्या, ये वाला बॉन्ड, और इधर आपके पास ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? O। इसी के साथ हमारा ZnBr जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? ZnBr। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड OR। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है। इसी को हम लोग क्या करते हैं? अम्लीय माध्यम में इसका अपघटन करवा देते हैं। तो हम लोग यहाँ ले रहे हैं H3O+। क्या ले रहे हैं? तो H3O+ ले रहे हैं। आपको पता है कि H3O+ में क्या होता है? हमारे पास H2O और H+ होता है। क्या होता है? H2O और, अगर हम H2O की बात करें तो H2O को हम लोग क्या लिख सकते हैं? HOH लिखेंगे। क्या लिखेंगे? HOH। तो यहाँ पर Zn जो Br है यह रिएक्ट हमारा कर लेगा किसके साथ? OH के साथ। किसके साथ कर लेगा? और हमारा ZnOH Br बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ZnOH Br। ठीक है, तो ये किस प्रकार से निकला? यहाँ ZnBr हमारा कितने का है? +1 का है। और OH कितने का है? -1 का है। तो जब ये से बाहर निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और H कितने का है? +1 का है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके पास अब प्रोडक्ट बचेगा तो ये हाइड्रोजन आकर के इस वाले ऑक्सीजन पर अटैच्ड हो जाएगा और अटैच्ड होकर के ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड खाली रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O एंड OR। तो यही हमारा क्या बन जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। इसी को हम लोग कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर के नाम से जानते हैं। अब अगर इसी का क्या करवा दिया जाए? इसी का यहां पर हीट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जो हमने आपको बात बताई है
कि यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर या अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर बन जाता है अगर इसी का अम्लीय माध्यम में क्या कर दें? अपघटन कर दें, मतलब कि इसको हीट कर दें। क्या कर दें? हीट कर देंगे। तो हीट करने पर देखिएगा होगा क्या, यहाँ से आपका ये OH रिमूव हो जाएगा और यहाँ जो भी ग्रुप लगा होगा वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, या मान लीजिएगा यहाँ से आपका हाइड्रोजन एक रिमूव होता है तो आपके पास जो बचेगा कंपाउंड, वह कंपाउंड इन दोनों के बीच में आ जाएगा। क्या? डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OR। तो ये आपके पास बन जाएगा क्या? अल्फा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अल्फा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये बन जाएगा। देखिएगा इस पर अब हम एक पर्टिकुलरली एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम आप लोगों को समझाते हैं कि यह किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। मान लीजिएगा हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं आपके साथ, चलो एसिटाल्डिहाइड का ही ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? एसिटाल्डिहाइड हमारा कुछ इस प्रकार से है CH3CHO, और इसका हमें रिएक्शन किसके साथ कराना है? तो इसका रिएक्शन हमें कराना है अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ। किसके साथ कराना है? तो अल्फा ब्रोमो एस्टर का हम यहाँ जो फॉर्मूला ले रहे हैं वह CH2 COO एंड R। ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग इसके साथ उत्प्रेरक यूज करते हैं वह उत्प्रेरक क्या करते हैं? जिंक धातु और बेंजीन का क्या लेते हैं? माध्यम लेते हैं। तो जिंक धातु और किसका माध्यम ले रहे हैं? बेंजीन का। तो यहाँ होगा क्या कि ये जो आपके पास ऑक्सीजन है इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा नेगेटिव में, और ये किस में हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। ये जो Br है और ये क्या है? Zn है, ये आग पा करके इसी पर जुड़ जाएंगी। तो CH3C इससे क्या जुड़ा हुआ है? एक H जुड़ा है, ये तो जुड़ा हुआ है, या हम लोग इसको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं CH3C, C से क्या जुड़ा है? H जुड़ा है। अब ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाएंगे। तो CH2, ये वाला जो Br होगा वो इसी के साथ जुड़ जाएगा और साथ में कौन जुड़ जाएगा? Zn। तो यहाँ हो जाएगा Zn Br और इसके साथ क्या लगा हुआ था? O। ठीक है। तो ये आपके पास इस प्रकार से हो जाएगा और शेष आगे क्या है? COOR है। क्या है? COOR है। तो ये आपका इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अब इसी का हम लोग अम्लीय माध्यम में NaKH3O+ के साथ इसका क्या करवा देंगे? अपघटन करवा देंगे। तो जब इसका H3O+ के साथ अपघटन करवाया जाएगा तो H3O+ को हम लोग क्या लिखेंगे? H2O एंड H+ लिखेंगे, और H2O को हम लोग क्या लिखेंगे? HOH, जिसमें H हमारा +1 का होगा एंड OH कितने का होगा? -1 का। यहाँ Zn जो Br लगा है यह कितने का है? +1 का है। तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। तो यह आकर के इस पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वह क्या बनेगा? CH3C OH एंड H एंड CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड OR, और साथ में बाहर निकल के आ जाएगा ZnOH Br। तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है यही प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी असंतृप्त एस्टर है। क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी असंतृप्त एस्टर है, बीटा हाइड्रोक्सी। भाई आप लोगों को बताया था कि यहाँ ये बीटा कैसे है। तो देखो ये ग्रुप जुड़ा है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला क्या है? बीटा। बीटा कार्बन पर आपका OH जुड़ा है, OH को ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी नाम देते हैं। तो ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी असंतृप्त और आगे क्या लग जाएगा? इसमें एस्टर जुड़ जाएगा। अगर इसी को हम लोग हीट कर देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं? इसको हम लोग हीट कर देंगे तो OH यहाँ से निकल जाएगा एंड एक H यहाँ से निकल जाएगा। तो जब OH यहाँ से निकलेगा तो OH माइनस के साथ निकलेगा, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज दे करके जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ से जब H खींचेंगे तो H+ के साथ निकलेगा, तो CH पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। आपको बताया था कि अल्फा कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन हमारा कैसा होगा? अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा, अम्लीय नेचर होगा। तो यहाँ से जब H बाहर निकलेगा, H किस साइन के साथ बाहर निकलेगा? प्लस साइन के साथ। तो यहाँ से H जब बाहर निकाला जाएगा, ये वाला H के जो 2 अणु लगे हैं वहां से एक अणु को हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ CH पर कौन सा चार्ज बचेगा? माइनस चार्ज। तो इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी लगा है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ CH, इसको इस प्रकार से लिखते हैं CH, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड
एंड सी डबल बॉन्ड O और R। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं ये अल्फा है और ये क्या है, तो ये अल्फा कॉमा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया है। क्या बन गया है, अल्फा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर OR लगा है, क्या लगा है, OR है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस रिएक्शन को समझ गए होंगे। यदि आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।